एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपके लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा। जिस सप्ताह की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट हो रहा है 22 फरवरी को और एंड हो रहा है 28 फरवरी को। सो लेट्स सी कि 22 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 का समय आपके लिए कैसा रहेगा। क्या सब अभी आपको जानने की ज़रूरत है, क्या सब होने वाला है इस आखिरी हफ्ते में आपके लिए। लेट्स सी एक्वेरियंस। सो इसी के साथ हम फरवरी की रीडिंग्स का अंत कर रहे हैं बेसिकली। उसके बाद हम मार्च में होंगे और मार्च की रीडिंग स्टार्ट करूँगी मैं डेफिनेटली एक ब्रेक के बाद। सो फरवरी 2025 एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा अंतिम हफ्ता। फरवरी का अंतिम हफ्ता कैसा रहेगा प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। 22 फरवरी से 28 फरवरी 2025 फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, we have masses in a bottle number 15. We have chalkboard number 42 और we have observer number 49. यहाँ 66 की ऊर्जा है। So 6 नंबर जून का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड कहानी किसी मैसेज या किसी कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन की हो सकती है यहाँ पे, जो आपकी एनर्जी में बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है। कोई कॉल आपको आया था, आपने किसी को कोई कॉल किया था, पास्ट की बात कर रही हूँ, आने नहीं वाला ये नहीं कह रही हूँ, तो ढंग से सुनना। कॉल या मैसेज, कोई कम्युनिकेशन हुआ था किसी के साथ, ठीक है। और क्योंकि मुझे उसकी एनर्जी बहुत आ रही है। मैसेज इन ए बॉटल का कार्ड जिस पोजीशन पे है मुझे वो वैल्यू नहीं इतनी करता मेरी रीडिंग में, लेकिन फिर भी मुझे उसको देख के एक चैनल हुई एनर्जी। तो इसका मतलब यही चीज़ खास थी, यही कन्वर्सेशन खास था जो लास्ट टाइम हुआ है किसी के साथ। और ये इस कन्वर्सेशन के रिगार्ड्स में कुछ आप चाहते हो, कुछ पूछ रहे हो, तो उस कन्वर्सेशन के रिगार्ड्स में मुझे लगता है कि चीज़ें आपको पता चलेंगी, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन हुआ था ये बीच में कहीं ख़त्म हो गया था, या आप कहो कि इसके रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसा ये कम्युनिकेशन हुआ था, तो कुछ इसके रिगार्ड्स में आपको पता चलेगा। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। इस कन्वर्सेशन को देखने का आपका नज़रिया बदलेगा। इस कन्वर्सेशन के बारे में आप दोबारा से सोचोगे तो आपको कुछ पता चलेगा। अच्छा, ये तो पहले ही दिन बोल दिया गया था, या अच्छा उसने ये भी तो कहा था। तो कुछ है इस कन्वर्सेशन के रिगार्ड्स में यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कन्वर्सेशन दोबारा हो रहा है या नहीं, ये नहीं दिख रहा मुझे, पर मुझे लग रहा है जैसे डिस्टेंस से अब उस चीज़ को समझा जा रहा है, उस पर एक दोबारा से सोचा जा रहा है, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस जो हो चुका है, कोई फीलिंग्स जो आपको आ गई थी पहले, उसके बारे में दोबारा से एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना, फिर से सोचना। तो मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशन था, फिर थोड़ी सी दूरी आ गई, एंड नाउ उस दूरी ने आपका परसेप्शन इस कम्युनिकेशन के लिए चेंज कर दिया। तो ये जो आने वाला टाइम होगा आपका, वहाँ पे आप लोगों को, अपने एक्सपीरियंसेस को, कल्चर को, एनवायरनमेंट को फिर से जीते हुए या फील करते हुए या उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यस, डेफिनेटली। कुछ चीज़ों के लिए ना कभी कभी बहुत जल्दी हम कुछ फील करने लग जाते हैं, और फिर जब हम थोड़ा सा दूर होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता है, तो हमें फिर फीलिंग आती है कि यार इतनी जल्दी पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमने जज कर लिया चीज़ों को, लोगों को। तो ये जो टाइम है ये बेसिकली आपने बहुत समय लिया है, और ये जो टाइम है अब आप थोड़ा उस समय में आपने जो सीखा, जो समझा इस सिचुएशन के लिए, उस हिसाब से एक्ट करने का है, ठीक है। नंबर 4 की ऊर्जा, तो क्लियरली यहाँ पे मुझे 22 ऑफ
फरवरी आपके लिए सिग्निफिकेंट दिखती है, क्योंकि मैं ये इसलिए भी बोल रही हूँ 22 फेब सिग्निफिकेंट होगी बिकॉज एक तो 222 के वाइब्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो कोई ना कोई तो वो राइट पाथ पकड़ेगा। और आपके लिए 4 नंबर की ऊर्जा आ रही है और यहाँ पे 66 की ऊर्जा है, तो अगर आप 222 देखोगे तो वो 6 पे आ रहा है, और 22 देखोगे तो वो 4 है। सो 22 फरवरी 2025 मुझे आपके लिए सिग्निफिकेंट लगती है एक्वेरियस, ठीक है। यस। और ये 6 नंबर पे है ये। और आप ऐसे देखोगे ना कि 222 2025, तो 9 और 6, ये भी 6 ही आएगा, तो 22 सिग्निफिकेंट है यहाँ पे किसी के लिए। खैर, लेट्स सी एक्वेरियस कि क्या आपके लिए मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए एक एक मास्टर कार्ड देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी होगी इस वीक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, हेल्थ, फैमिली। एक्वेरियस, हाई प्रिस्टेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ है पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, धर्म कर्म के काम, पुण्य के काम, इनमें बहुत मन लगेगा। नेगेटिविटी, एडिक्शन, अटैचमेंट्स, कहीं आप फालतू ही अपनी एनर्जी दे रहे थे, कहीं फालतू के कुछ कामों में लगे हुए थे, टीवी बहुत देख रहे थे, इन सब से अब हट जाओगे। आपको एक अवेकनिंग मिलेगी, एक सेंस ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। और मुझे नहीं लगता मटेरियलिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि एक साइकिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। पाप और पुण्य के बीच की ना कड़ी, तो वहाँ पर मुझे दिखते हैं। आप देखो यहाँ पे भी नंबर 2 की एनर्जी है, जो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। आपके इंस्टिंक्ट इस समय बहुत हाई रहेंगे, आपको पहले से चीज़ों का पता होगा, आपकी गट फीलिंग आपको सही बुरे सबके लिए रोकेगी, टोकेगी, करेगी कुछ काम आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप एक कदम आगे बढ़ जाए। यस, ठीक है। ग्रोथ है यहाँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ है। लेट्स सी एक्वेरियस, अगर आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं तो वो चक्र आपके हील हो जाए, एक नया बिगनिंग आ जाए, है ना। यस। लेट्स सी एक्वेरियस की आपकी लव एंड रिलेशनशिप, किसी पार्टनर के साथ की कहानी कहाँ आगे बढ़ सकती है एक्वेरियस की। थैंक यू सो मच। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप मानेंगे नहीं, लव रीडिंग जो है उसमें भी ये डेथ की एनर्जी आई थी, तो यहाँ पे भी डेथ की एनर्जी है। तो चेंजेस जो हैं वो मुझे आपके लिए यहाँ दिखते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके के क्या चेंजेस हैं, बट आपकी लव लाइफ में बड़े चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, चेंज आ रहे हैं। लेट्स सी कि ये भी नंबर 13 की ऊर्जा, 4 और 2 6। लेट्स सी एक्वेरियस, आपका करियर और फाइनेंस के लिए हमारे पास क्या मैसेज है। करियर, बिजनेस एंड फाइनेंसेस। थैंक यू सो मच। डेविल का नंबर होता है 15 एक्वेरियस, 15 नंबर होता है टैरो में डेविल का, और दिस इज ऑल्सो 6, समझ रहे हो। 6 is also a devil number। और कुछ हो रहा है यहाँ पे, नंबर 6 की इम्पोर्टेंस आ रही है। या तो जून के महीने में कुछ हुआ था क्या, कुछ याद करो। जून का महीना सिग्निफिकेंट है कि आपके लिए किसी भी तरीके से, बताओ मुझे। और अगर नहीं तो रेडी रहना, 22 फरवरी 2025 सिग्निफिकेंट होगी किसी भी तरीके से हो। डेविल की एनर्जी करियर, बिजनेस, फाइनेंस में कह रही है कि फाइनेंसिस में पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पैसा आपका लेकर के बैठ गया, दे नहीं रहा, आप ही पैसा उड़ा रहे हो, बिना सोचे समझे पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो मनी वाइज एक एडिक्शन में हो, पैसे से सब कुछ खरीदना चाह रहे हो, पैसे से सेवाएं ले रहे हो, पैसे को इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो और लग्जरी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हो, डेफिनेटली सही नहीं है। अगर मैं करियर बिजनेस की बात करूं तो
हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं कि ये काम एक्स तरीके से ही होना चाहिए, अब वो वाई तरीके से काम नहीं हो रहा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, गुस्सा आ रहा है कि ये एक्स तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, या ज़िंदगी मुझे मौका क्यों नहीं दे रही कि मैं एक्स तरीके से काम करके दिखा दूँ। ये आपकी भी हो सकती है एनर्जी, और ये आपके आसपास वालों की भी करियर बिजनेस में एनर्जी होनी चाहिए, हो सकती है कि वो आपसे एक्स ही तरीके से काम कराना चाह रहे हैं, तो आप वाई तरीके से कर रहे हो तो आपको डांट पड़ रही है, गुस्सा दे रहा है कोई आपको, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है कोई आप पे, और ये आप खुद भी हो सकते हो। डेविल की प्रॉब्लम क्या है? डेविल की प्रॉब्लम है कि मैंने जो सीखा है वही सही है, मैं में रहता है, डेविल है, अहंकारी है, ठीक है। और जैसे ही उसका मैं अखरता है वैसे ही गुस्सा, तड़प, फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर आ जाता है। हैप्पी एनर्जी नहीं है करियर बिजनेस में, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लेट्स सी, टैरो से समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से हो रहा है, ऐसे कार्ड्स यहाँ क्यों हैं एक्वेरियस आपके लिए। लेट्स सी एक्वेरियस कैसा रहेगा आपके लिए 22 से 28 फरवरी 2025 का समय। 22 से 28 फरवरी 2025 फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। We have strength, the star, 4 of swords, knight of coin. पहली चीज, रेस्ट का हफ्ता है, हीलिंग का हफ्ता है। बहुत ज़्यादा काम धंधे नहीं हो रहे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व नहीं दिख रहे, स्लो हफ्ता है, धीरे धीरे निकलेगा और आप भी रिलैक्स रहोगे इस एनर्जी में। आपकी एनर्जी ऐसी, शायद वो इसीलिए डेविल एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है आप काम करो, लेकिन लाइक मैं स्लो प्रोसेसिंग में हूँ, मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, मेरे से ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, मेरे से नहीं हो रहा इतना काम अभी, एक ब्रेक पे हो, हीलिंग एनर्जी में हो, या बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे चीज़ों को लेकर के, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड और स्टार का कार्ड, सबसे पहले तो 2 मेजर अरकाना आ गए। अच्छा सिग्निफिकेंट हफ्ता कह सकते हो आप इसको, क्योंकि पावरफुल रहोगे, करेजियस रहोगे, अपने लिए स्टैंड लेने वाले रहोगे, कोई डेविल आके भिड़ जाए आपकी अपनी एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। पावर है यहाँ पे, लायन की पावर है, ठीक है। जैसे किसी ने अपनी अंदरूनी ताकतों को पता कर लिया है कि ये सब बाहर, मुझे ऐसा सॉफ्ट मत समझो, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो वो ताकत प्लस विद स्टार स्पॉटलाइट, कि लोग आपको देख रहे हैं तो उनको लग रहा है कि यार इसमें कितनी पावर है। एक है कि शेर दहाड़े लगा रहा है, लोग उसको देख ही नहीं रहे, अरे यार कोई शेर बोल रहा है। एक ये है कि शेर पे स्पॉटलाइट है, अब शेर कुछ भी कर रहा है, कुछ हलचल भी हो रही है तो वाह व्हाट अ शेर, देखो कितना सुंदर दिखता है, देखो कितना तरीके से रहता है, देखो इसको, ये तो राजा ही है बिल्कुल। तो मुझे लगता है स्पॉटलाइट भी आप पे है, ठीक है। हीलिंग भी आपकी हो रही है इस हफ्ते, और पावरफुल भी आप हो रहे हो। अब लोग जल रहे हैं, जलने दो उनको, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, होने दो उनको। आपकी कहानी में तो बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। बॉटम एनर्जी मेरे पास मजिशियन की है इस समय, तो क्लियरली आपकी ज़िंदगी माई लाइफ माई रूल्स वाली कहानी चल रही है एक्वेरियस। खुद बनाओ, खुद तोड़ो, खुद आगे बढ़ो, सब कुछ आप हो इस समय। आपकी जर्नी में कोई और सेकंड पर्सन मुझे नहीं दिख रहा कि वो आकर के कोई इन्वॉल्वमेंट ले रहा है या देगा। हो सकता है आपको इस बात का बुरा लग रहा हो कि आप चाहते हो कोई आए, नहीं है, आप हो पूरी कहानी में। मेहनत भी आपकी, कर्ज भी आपके, रिसीविंग भी आपकी, पावर भी आपकी, हीलिंग भी आपकी, सब से जुदा एक्वेरियस यहाँ, ठीक है। और नाइट ऑफ कॉइन कह रहा है कि थोड़ा स्लो है, ऐसा नहीं कि आउटकम मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स भी है, शांति, पीस, धीरे धीरे आगे बढ़ना, नो ओवर थिंकिंग, ऐसी वाली एनर्जी में रहोगे। लेट्स सी
और क्या सब हो सकता है इस पर्टिकुलर हफ्ते में। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, किंग ऑफ कप्स, क्या बात है। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रेस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, द फूल। एक्वेरियंस, देखो मुझे ऐसा लगता है कि 24 फरवरी 24 ऑफ फरवरी 2025 से कहानी आगे बढ़ेगी। 22 और 23 आपके लिए बहुत अच्छी ना हो, या जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि 22 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट डेट होगी, हो सकता है बहुत अच्छी हो कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन है, ठीक है। आप देखोगे कि मेरे पास पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स का है। 7 ऑफ सोर्ड्स में इस कार्ड को ही अगर अपन देखें, इसके जनरल मीनिंग को आप नहीं समझो और इस कार्ड को देखो, तो देखो वो कोर्ट में ना तलवारें डाल रही है। अब कोर्ट में अंदर इन तलवारों को रखने का क्या सेंस है? हाइड करना, क्लियरली चीज़ों को छुपाना लोगों से कि लोग देख ना ले, चोरी करना। इसी बात को मैं अगर एक अच्छे शब्द में बताऊं तो मैं कहूँगी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या है कि लोगों के दिमाग से खेलना। अब कभी कभी हम अपने आप को सेव करने के लिए दूसरों के दिमाग से खेलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ में रहने लग जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सच जो है वो डिफ़िकल्ट होंगे हमारे लिए, लेकिन यूनिवर्स जो है वो तो सब देख रहा है ना। तो मैं आपके लिए 22 बहुत अच्छी हो सकती है। आप कहोगे मैम मैंने तो अपना ये काम करवा लिया गलत तरीके से, लेकिन जहाँ से मैं इस रीडिंग को पढ़ूंगी, चैनल करूंगी मैसेज, मैं कहूँगी 22 23 खराब है। चाहे वो आप झूठ बोल रहे हो, चाहे आपसे कोई झूठ बोल रहा है, अच्छी एनर्जीज नहीं है, पॉजिटिव एनर्जीज नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज हैं आपके लिए इस हफ्ते में। और 24 के बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि आप अपने आप को एक रीबर्थ में मान सकते हो। आप कहोगे कि मेरा तो नया जन्म हो गया जैसे। यहाँ पे नए जन्म में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे नए जन्म में आप स्पिरिचुअली अवेकन हो सकते हो। ये मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया। आपकी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ हो रही है, आपके साइकिक सेंसेस बढ़ रहे हैं। आपको ये रियलाइज़ होगा 24 के बाद कि मुझे लग ही रहा था ये मुझसे झूठ बोल रहा है, मुझे लग ही रहा था मुझे इस पर विश्वास नहीं करना है। 22 को कोई आया, आपसे झूठ बोला, आपको मैनिपुलेट किया, और 24 तक आपको लगा कि मुझे पता था ये गड़बड़ है, और वो गड़बड़ निकला। तो आपने एक ग्रोथ देखी अपनी इनर सेल्फ की कि अब मुझे चीज़ों, लोगों के बारे में ज़्यादा समझ हो गई है, मैं भाप लेती हूँ चीज़ें या भाप लेता हूँ चीज़ें। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। अगर ये ऐसा नहीं है तो क्लियरली आपकी लाइफ में एक नया दोस्त आने वाला है, नई फ्रेंडशिप होने वाली है आपकी लोगों से, और उसके बाद आपको लगेगा कि दिन अब कुछ अलग हो रहे हैं, पहले जैसे नहीं हो रहे। ये नया दोस्त है, ये बिल्कुल नया कनेक्शन है, ये एक न्यूनेस है, ये न्यू फ्रेंडशिप है। ये आपकी लाइफ में हो सकता है आप पुराने दोस्तों के साथ ही एक नया बॉन्ड महसूस करें इस टाइम ड्यूरेशन में। तो ये कुछ बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे मुझे आपके लिए दिखती है। और विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इट्स ऑल डिस्टाइन, चाहे वो धोखा हो, चाहे वो ये किसी का आने हो, ये कोई लव लाइफ नहीं है, ये आपके लिए एक फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो
कोई भी हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको अच्छा फील करा रहा है, आप फ्री हो, खुश हो, हैप्पी हो अपनी एनर्जीज़ में। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स मुझे यहाँ पे कह रही है कि शायद आपका प्रमोशन होते होते रुक जाए, शायद आपको सक्सेस मिलते मिलते रुक जाए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, जो आपकी खुशी में खुश नहीं होते उस तरीके से जैसे आप सोचते हो कि होते होंगे शायद। ठीक है, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है एक्वेरियस, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेट्स सी एक्वेरियस की अलग अलग सिनेरियो में ये सिचुएशन आपकी कहाँ जाएगी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्वेरियस की हेल्थ के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी इस हफ्ते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हेल्थ वाइज अगर कुछ इम्प्रूवमेंट भी आप सोच रहे थे तो वो होंगे। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप में डेथ, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है एक्वेरियस आपके लिए। लव एंड रिलेशनशिप में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, लव एंड रिलेशनशिप में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लीज। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कॉइन, 6 ऑफ कॉइन। आप में से काफ़ी लोगों के लिए लव एंड रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप इम्प्रूव हो इस तरीके से हो सकती है, आप मैरिड हो तो प्रेगनेंसी हो सकती है, आपकी मदर से कोई रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव हो उस तरीके से कि लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है लेकिन माँ से कनेक्शन अच्छा हो गया, तो एक हीलिंग है आपकी लाइफ में। हीलिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ योर हीलिंग, तो वो हीलिंग अलग अलग वे में हो सकती है। या फिर कोई नया पर्सन विद 6 ऑफ कॉइन, किसी के साथ मेल जोल बढ़ रहा है तो कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है, और मून की एनर्जी यहाँ पे जब मैं शफल कर रही थी तब आई थी। मून की एनर्जी साइकिक सेंसेस को बता रही है, तो अगर आपने कभी किसी को मैनिफेस्ट किया हो तो वो व्यक्ति यहाँ पे आपके सामने आके खड़ा हो जाए या आपको हील करने के लिए कोई पर्सन आ जाए, ऐसी एनर्जीज में आप दिखते हो। लेट्स सी पर्सनल लाइफ में हाई प्रिस्टेस क्या कह रही है। पर्सनल लाइफ में हाई प्रिस्टेस अगेन, जो स्टकनेस है, जो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फाइनली आगे बढ़ोगे। करियर बिजनेस में डेविल, मुझे लगता है आप करियर पे ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहोगे इस हफ्ते में और उस वजह से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपके आएंगे। और फाइनेंसेस, क्योंकि आप करियर पे फोकस नहीं हो तो पैसा बहुत नहीं है, तो अगेन की आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, पैसा, काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है यहाँ पे, कहीं इधर उधर भटका हुआ है ध्यान, एक्वेरियस आपका ध्यान रखें। लेट्स सी कुछ कॉमन इवेंट्स या एक मेजर इवेंट्स बोलना चाहिए, कॉमन नहीं, कुछ इवेंट्स जो घट के रहेंगे यहाँ पे एक्वेरियंस आपकी लाइफ में। लेट्स सी 22 से 28 फरवरी 2025 एक्वेरियंस के लिए इवेंट्स फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू सो मच। इवेंट्स फॉर एक्वेरियंस 22 से 28 फरवरी 2025। वी हैव पोस्टपोनमेंट विथ फ्रेंडलीनेस, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके लिए डिले हो रही थी फाइनली इस समय में आएंगी। नंबर 2 की ऊर्जा यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड है ये, बेसिकली फ्रेंडलीनेस। तो मैंने आपको बताया भी था कि कुछ दोस्तियाँ आपकी यहाँ पे हो सकती हैं, तो दोनों कार्ड साथ में हैं, तो क्लियरली जो आपके बर्डन हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आधी रह जाएंगी, लोग आकर के आपको संभाल लेंगे, हील करेंगे, और जो डिलेज हैं वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, उसमें कुछ मोमेंट दिख जाए शायद आपको। लेट्स सी व्हाट एल्स एक्वेरियंस, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम, 1-2 कार्ड्स ऊपर। अदर इवेंट्स फॉर एक्वेरियंस, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव नथिंगनेस। सो आई टोल्ड यू कि बहुत ज़्यादा ना
भरा भरा सप्ताह नहीं है कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, वो मिल रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत शांति से चला जाएगा और थोड़ा स्लो भी रहेगा कि कुछ ज़्यादा हलचल नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं हुए, कुछ ज़्यादा बदला नहीं, शांति से चला गया पूरा, ठीक है। नथिंगनेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि एकदम खाली स्लेट है, अपने हिसाब से रंग भर सकते हो, क्योंकि बॉटम में मैजिशियन भी था एक टाइम पे आपके लिए, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए हो सकती है, तो ओवर थिंकिंग जो है वो भी यहाँ पे आपके लिए रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन, आई टोल्ड यू, बदलाव का समय है एक्वेरियस, बदलाव आएंगे यहाँ पे। लेट्स सी क्या बदलाव है। चेंज बदलाव क्या है? चेंज। वाह, यूनिवर्स भी कई बार बहुत ही बढ़िया मजाक करते हैं। किस तरह की चेंज है? ओह माय गॉड, यूनिवर्स ने मजाक नहीं किया, मैंने ही नहीं समझा। चेंज के कार्ड को देखें आप, क्या दिख रहा है अंदर? किसका साइन है ये? दिखा? बदलाव आपकी लव लाइफ में है एक्वेरियस। डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बदलाव हैं, और इसीलिए ना हमें भी लव लाइफ में डेथ का कार्ड आया था। बदलाव, सॉरी, पॉसिबिलिटीज एंड ऑर्डिनरीनेस। नंबर 2, हो सकता है कि जहाँ अभी तक आप दिमाग नहीं लगा रहे थे वहाँ अब आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी, स्पेशली फॉर योर लव लाइफ। जिन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे थे, फोकस्ड नहीं थे कि नहीं यहाँ से तो क्या ही मुझे मिलेगा, वहीं से कुछ मिल सकता है एक्वेरियस। लेट्स सी, कुछ कार्ड मैं खुद पिक कर लेती हूँ फटाफट से, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। और क्या सब हो सकता है? स्ट्रेस, तो ओवर थिंकिंग थी यहाँ पे, तो स्ट्रेस हो सकता है आपको। कॉन्शियसनेस, लेकिन अवेकनिंग है, वहाँ पे भी आपके हाई प्रिस्टिस का कार्ड था, ठीक है। पॉलिटिक्स, आई टोल्ड यू, 7 ऑफ सोर्स से कुछ झूठ फरेब मैनिपुलेशन है यहाँ पे। एडवेंचर, आप में से काफ़ी लोग किसी एडवेंचर ट्रिप को प्लान कर सकते हैं। करेज, स्ट्रेंथ का कार्ड था, तो आप करेजियस भी रहोगे, डरोगे नहीं। सोर्स, कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होंगी जो कि यूनिवर्स आपके लिए अवेलेबल बना रहा है। एक्सपीरियंसेस, काफ़ी एक्सपीरियंसेस होंगे। और सेलिब्रेशन, आप काफ़ी कुछ सेलिब्रेट भी करेंगे एक्वेरियस यहाँ पे। यस, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो ये कुछ इवेंट्स आपके लिए घटेंगे इस सप्ताह में। लेट्स सी आर्कएंजल माइकल से हमें क्या मैसेज मिलते हैं 22 से 28 फरवरी 2025 के लिए एक्वेरियस सन मून वीनस राइजिंग। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, लेट इट गो। तो कुछ सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही उन्हें जाने दो एक्वेरियस, वो आपके लिए नहीं है। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव, आपको 444 कोई कॉइन मिल सकता है, 444 नंबर दिख सकता है, बटरफ्लाइज दिख सकती हैं, ईगल दिख सकती है। ये सब आपके साइन हैं, आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं, आप इन्हें नोटिस करें और अपना गाइडेंस यूनिवर्स से लें। लेट्स सी 2 more कार्ड्स प्लीज। थैंक यू। ओपन योर हार्ट, तो आई टोल्ड यू नंबर 22 है यहाँ पे, नंबर 4 की ऊर्जा। अगेन आपको यही कहा जा रहा है, 22 नंबर आ गया यहाँ पे। बॉटम एनर्जी देख लो, चेंज इज कमिंग। प्यार की बात होती है, बदलाव की बात आ जाती है। तो मे बी एक्वेरियस जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप अपनी लव लाइफ को देख रहे हैं, ये मैसेज उस पर्सन के लिए नहीं है, बल्कि कुछ और बदलाव आ रहा है, कुछ और आ रहा है आपके लिए, कुछ नया आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे। तो ओपन योर हार्ट, ठीक है। बदलाव का ज़रूर समय है, लेकिन खुद के दिल को बंद करके ना बैठे, ओपन रखें अपने हार्ट को। प्रे फ्रॉम हार्ट, और जो आप चाहते हो वो दिल से मांगो, आपको मिलेगा। दिल की बात है यहाँ पे, सारी मोहब्बत की ही बात है एक्वेरियस। लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी ब्लेसिंग क्या रहेगी इस पर्टिकुलर हफ्ते में। इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूनिवर्स आपको क्या दे के भेजेंगे मार्च के महीने में एक्वेरियस? क्या कुछ होगा आपके पास 28 फरवरी 2025 तक? क्या सब मिल जाएगा इस हफ्ते? ओके, वी हैव पिकॉक फेदर, इविल स्पिल,
विथ फेड अवे, तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर थी तो वो चली जाएगी। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ अच्छा होने वाला होगा। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम, तो डेफिनेटली आपको अपना भविष्य सुनहरा दिखाई देगा इन दिनों में, आपको लगेगा हाँ ये काम मेरा मार्च में हो जाएगा। मे गेट मैरिड सून, तो आप में से काफ़ी लोग शादी करने वाले हैं। वी हैव गॉड इज़ विथ यू एंड गाइडिंग यू, तो हमारे पास कार्ड भी था रिकॉग्नाइज द साइन, तो बिल्कुल भगवान आपके साथ हैं। रिवॉर्ड विल बी रिसीव्ड इन ड्यू टाइम, इस समय में आपको कुछ रिवॉर्ड, कुछ सक्सेस भी मिल सकती है। हैव फेथ एंड पॉजिटिव अफर्मेशन, विश्वास रखें और पॉजिटिव अफर्मेशन करें। वाओ, अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, लक्ष्मी फीट है यहाँ पे यार। ऑरा विल शाइन, आपका ऑरा भी शाइन होगा। फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियंस 22 से 28 फरवरी 2025। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, गुड हेल्थ, तो हेल्थ का मैसेज मैंने आपको पहले भी दिया। गुड हेल्थ रिस्टोर, गुड थिंग हैपेंस, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर इज देयर। और बॉटम एनर्जी दिखा दूँ सडन लव एक्वेरियस, आई टोल्ड यू, प्यार के मामले में ये महीना कह रही हूँ, ये हफ्ता खास है। बी रेडी, ठीक है, कुछ तो बदलेगा लव लाइफ में। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।